प्रेपोजिशन एट का प्रयोग आमतौर पर भोजन के समय के साथ करते हैं। We usually use at with meal times, at breakfast time, at lunch time, at dinner time, at supper time। हम आमतौर पर भोजन के समय के साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी हमेशा नाश्ते के समय अखबार पढ़ते हैं। माई फादर ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर एट ब्रेकफास्ट टाइम। एट ब्रेकफास्ट टाइम। अब ब्रेकफास्ट टाइम के साथ हम हमेशा प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। चलो नाश्ते के समय मिलते हैं। लेट्स मीट एट ब्रेकफास्ट टाइम। मुझे नाश्ते के समय ग्राहकों से मिलना है। आई हैव टू मीट द क्लाइंट्स एट ब्रेकफास्ट टाइम। मुझे नाश्ते के समय ग्राहकों से मिलना है। अब यहाँ मिलना है, जिस वाक्य के अंत में ना, ने, नी आ जाए, जब कोई मजबूरी प्रकट हो रही हो, बाध्यता हो रही हो, ओब्लिगेशन हो, जैसे यहाँ मिलना है भाई, जरूरी मिलना है, तो तब हम सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैज़ टू प्लस V1 और अदर वर्ड्स प्रयोग करते हैं। दोपहर के भोजन के समय कैफे में भीड़ थी। द कैफे वाज क्राउडेड एट लंच टाइम। अब यहाँ भी लंच टाइम आ गया, दोपहर का समय, इसलिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। जब भी ब्रेकफास्ट के साथ टाइम लगाओ, लंच के साथ टाइम लगाओ, अगर प्रेपोजिशन हम प्रयोग कर रहे हैं तो एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। राहुल दोपहर के भोजन के समय घर पर चला गया। राहुल वेंट होम एट लंच टाइम। राहुल दोपहर के भोजन के समय मतलब लंच टाइम घर चला गया। राहुल वेंट होम एट लंच टाइम। यहाँ आप कह रहे होंगे जब भी गो, वेंट, गोन आए तो उसके बाद टू प्रेपोजिशन लगती है, लेकिन यहाँ होम आ रहा था तो यहाँ जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया, प्लेस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। राहुल वेंट होम एट लंच टाइम मतलब राहुल दोपहर के भोजन के समय घर चला गया। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन वह लंच पर थी। आई कॉल्ड हर बट शी वाज एट लंच। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन वह लंच पर थी। मतलब
लंच का टाइम था, एक अंडरस्टूड है। ऑफिस में है, जैसे ही लंच ब्रेक होता है तो वो कोई फ़ोन करता है उसकी फ्रेंड, तो वो उसको रिस्पॉन्स देती है कि जब मैंने उसको फ़ोन किया तो वह लंच पर थी। आई कॉल्ड हर बट शी वॉज एट लंच। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन वह लंच पर थी। क्या आप दोपहर के भोजन के समय खाली हैं? आर यू फ्री एट लंच टाइम? क्या आप दोपहर के भोजन के समय यहाँ होंगे? विल यू बी हेयर एट लंच टाइम? मैं दोपहर के भोजन के समय आपसे मिलूँगा। आई विल सी यू एट लंच टाइम। चलो दोपहर के भोजन के समय कॉफ़ी के लिए मिलते हैं। लेट अस मीट एट लंच टाइम फॉर कॉफ़ी। चलो दोपहर के भोजन के समय बात करते हैं। लेट्स टॉक एट लंच टाइम। हम दोपहर के भोजन के समय चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस एट लंच टाइम। हम कल दोपहर के भोजन के समय निकल रहे हैं। वी आर लीविंग एट लंच टाइम टुमारो। वह दोपहर के भोजन के समय कार्यालय से निकल गया। He left the office at lunch time। ये अब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ लेफ्ट जो है लीव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वह दोपहर के भोजन के समय कार्यालय से बाहर जाना पसंद नहीं करती। She does not like to leave the office at lunch time। तो इस प्रकार लंच के साथ अगर टाइम आ रहा है तो उससे पहले हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वह आम तौर पर दोपहर के भोजन के समय संगीत सुनता है। He usually listens to music at lunch time। हम रात के खाने के समय इस बारे में बात करेंगे। We will talk about it at dinner time। डिनर टाइम मीन रात्रि के भोज के समय। हम रात्रि भोजन के समय एक साथ खाते हैं। We eat together at dinner time। हम आम तौर पर रात के खाने के समय इकट्ठे होते हैं। We usually gather at dinner time। क्या हम रात्रि भोजन के समय चर्चा कर सकते हैं? क्या हम रात्रि भोजन या रात्रि भोजन के समय चर्चा कर सकते हैं? कैन वी डिस्कस एट
डिनर आर डिनर टाइम। क्या हम रात्रि भोजन या रात्रि भोजन के समय चर्चा कर सकते हैं। मतलब रात के भोजन के समय, वो अंडरस्टूड है, उसको डिनर भी कह सकते हैं और डिनर टाइम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम मोस्टली भोजन करने के समय के साथ, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच टाइम, डिनर टाइम के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए यहाँ कुछ वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि इस प्रकार के वाक्य आएं तो आप प्रेपोजिशन एट का ही प्रयोग करें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन सुविधा के कारण उन तक इस प्रकार की सुविधा नहीं पहुंच पाती। तो आपसे नम्र निवेदन है, उनको विद्यादान के रूप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।